जय महाकाल। आज हमारी वीडियो का विषय है माता काली की मुद्रा। जी हाँ, माता काली की मुद्रा आपने बहुत साधकों को करते हुए देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि माता काली की मुद्रा जब वे करते हैं तो कुछ अलग प्रकार से करते हैं। उनकी अनुभव, उनकी कार्यशैली, उनकी धर्मशैली बहुत अलग मानी जाती है, बहुत अलग प्रकार से मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितने भी गृहस्थी हैं, गृहस्थ धर्म वाले भी ऐसी मुद्राओं को कर सकते हैं और करने के बाद में अपने नियमित देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। किस प्रकार से माता काली की मुद्रा की जाती है वो तरीका हम आपको अभी बता रहे हैं। तो देखिएगा, मुद्रा करने के लिए आपको पहले दोनों हाथों को इस तरीके से करना है। यहाँ पर आपको कौशिका को मिलाना है ऐसे करके। तो ये बन जाती है एक मुखम मुद्रा और ये बन जाती है द्विमुखम मुद्रा। ये तीन मिलाते हैं तो तीन मुखम मुद्रा बन जाती है, ये चौमुखम, ये पंचमुखम और ये बन जाती है षष्ठ मुखम मुद्रा। तो जब ये षष्ठ मुद्रा करने के बाद में छह मुखम मुद्रा जब आप करते हैं तो तंत्र से संबंध रखने वाली मुद्राएं बन जाती हैं, मानी जाती हैं। तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ अनामिका उंगली को ऐसे करके और यहाँ पर आप अपनी तर्जनियों को पीछे लेकर के आएंगे, माध्यमा को आगे लेकर के आएंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिएगा, यहाँ कैस्टिका आगे की ओर निकली हुई हो। जब आप ऐसे करेंगे तो ये एक अलग प्रकार की दिव्यता का अनुभव आपको होगा इसमें, जब आप इतना कर लेंगे तो देखिएगा यहाँ। और अपने दोनों अंगुष्ठ को अपनी कंष्टिका की जड़ में लेकर के लगाइएगा ऐसे करके, और लगाने के बाद में आपको यहाँ ऐसे करके करना है, मस्तक पर लगाना है। जब आप ऐसे लगा लेते हैं तो ये माता काली के प्रति समर्पण कहा जाता है। समर्पण यूं कहा जाता है क्योंकि मुद्रा को लगाने के बाद ही समर्पण की प्रक्रिया लागू होती है। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं माता को कि हमारा जितना भी सर्वस्व है, जो भी कुछ हमने इस जीवन में प्राप्त किया, वो सब कुछ आपके लिए न्यौछावर है। अपनी परम शक्ति से हमें ओतप्रोत करें और परम ज्ञान की ओर हमें लेकर के जाएं। इतना करना होता है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये मुद्रा खुद ही अर्थिंग लेकर के इतना संकल्प दे देती है, मतलब इतना शब्द अपने आप ही चला जाता है खुद ब खुद ही ऐसे करके। तो जब आप ऐसे करने के बाद में यहाँ पर इस मुद्रा को तोड़ते हैं, तोड़ने का तरीका बहुत लोग नहीं जानते। तो यहाँ तोड़ने के लिए आपको यहाँ पर अपने अंगुष्ठ को फ्री करना होता है और यहाँ पर कंष्टिका को पीछे की तरफ करके यहाँ आगे की तरफ लेकर के आना होता है और यहाँ कंष्टिका की जड़ में इस तरीके से अंगुष्ठ को लगाना होता है, कंष्टिका की जड़ में। जब आप ऐसे लगा लेते तो मुद्रा कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो जब आप ऐसे करके करते हैं तो यहाँ पर आप माता से अपना सर्वस्व, मतलब जो भी आप कृपा के आधार पर प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप इस तरीके से कर रहे हैं। इसमें आपका समर्पण वापस लौट करके आता है कृपा के रूप में। आपका जितना भी सर्वस्व है वो वापस लौट करके आ जाता है कृपा के रूप में। जब आप ऐसे करते हैं तब आप सर्वज्ञ ऊर्जा महसूस करते हैं। जो ऊर्जा आपके इर्द गिर्द थी, वो ऊर्जा आपके शरीर में पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाती है और आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं। एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका केवल इतना ही आधार होता है। यहाँ पर माता काली की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और माता काली की दिव्यता का अनुभव भी आपको प्राप्त होगा। इसमें ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जप कर सकते हैं। ओम क्लीम कंकाली नमः इस मंत्र जप का भी जप कर सकते हैं, या फिर आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमः इस मंत्र जप का भी जप कर सकते हैं। या फिर आप या देवी मत सर्वभूतेषु माँ महाकाली रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जप आप इसमें कर सकते हैं। तो इस मंत्र का जप करें और इसकी साधना करें। शनिवार के दिन इस मुद्रा को करना होता है। शनिवार के दिन ही इसमें आपको जप शैली में करना है। माता काली की मूर्ति के सामने ही इस मुद्रा को करें
और मंगलवार के दिन भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब भी कभी आप काली मंदिर में जाएं तो इस मुद्रा का अभ्यास करें, सुनिश्चित आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसका जो फल है वो ये है कि आपके शत्रु परास्त हो जाते हैं। जितने भी मुकदमे आपके चल रहे हैं, जितने भी झंझावात आप अपने जीवन में पाले हुए हैं, उन सभी झंझावातों से छुटकारा मिल जाता है और साथ में आपके जितने भी शत्रु हैं वो परास्त हो जाते हैं। अर्थात आप ऐसा समझें कि आपको बिना रुकावट हर क्षेत्र में सफलता मिलती रहती है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो आपकी मार्ग की बाधाओं को हटा रही है, खत्म कर रही है। तो इस मुद्रा का अभ्यास करें, सुनिश्चित आपको उसमें सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। अगर हमारी वीडियो को आप ये सोचने का अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ विशेष और अलग हम बताएंगे। तो मुद्राओं को करें, सुनिश्चित आपको उसमें सफलता मिलेगी। ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय महाकाल।